चैनल वर्षा स्वर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हमारे हिंदू गॉड्स के कुछ मिस्टीरियस टेम्पल के ऊपर। बहुत ही ज्यादा खतरनाक देवी और देवता है वहाँ पर जिनकी पूजा होती है और लोग डरते हैं लिटरली वहाँ जाने से, वहाँ पूजा करने से। तो चलिए उन्हीं मिस्टीरियस टेम्पल्स का विजिट करते हैं और साथ में कुछ जानते हैं उन मंदिरों के बारे में। लेट्स स्टार्ट इट। भारत के 5 ऐसे देवी देवता जिनकी पूजा भक्ति से कम और डर की वजह से ज्यादा होती है, जिनके बारे में शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। हाँ, आज तक तो नहीं सुना है। जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है भक्ति, प्रेम और ब्लेसिंग्स, है ना? लेकिन हमारे भारत के जंगलों और गांव में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा उनकी शक्ति और डर की वजह से होती है। और तो और उनकी कहानियां, उनके रिचुअल्स, उनकी पावर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आमतौर पर हमने तुम्बाड़ और कांतारा जैसी फिल्मों में कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस देवताओं की कहानी को देखा। वो देख के डर लगा। हमने हस्तर को देखा जो लालच से पैदा हुआ एक भयानक देवता था। और कांतारा ने दिखाए भूत कोला जैसे रिचुअल्स जो आज ये तो मतलब भारत में बहुत ज्यादा डर रियल लगता है। लाइफ में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के गांव में आज भी ऐसे ट्रेडिशन जिंदा हैं जहां पूजा होती है अलग ही देवी देवताओं की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों इन देवी देवताओं का जिक्र कहीं पर भी नहीं होता और आखिर क्यों उनका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आखिर कौन है वो देवी देवता और उनकी पूजा कौन, कब और कहाँ करते हैं। 5वें नंबर पर है मल्हारी। मल्हारी ये नाम शायद आपने पहले सुना ही होगा। ये भगवान शिव का एक ऐसा अवतार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मल्हारी यानी मल को हराने वाला। इनकी कहानी शुरू होती है 2 राक्षस भाइयों मल और मणि से। इन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और मांगे अनलिमिटेड पावर्स और साथ ही अमरतव का वरदान। लेकिन जैसे ही उन्हें वरदान मिला, इन्होंने धरती और स्वर्ग में तबाही मचाना शुरू कर दिया। साधारण लोग, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवता भी इनसे परेशान हो गए। और हमेशा की तरह जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर महादेव की शरण ली और उनकी मदद मांगी। और तब महादेव ने लिया एक खतरनाक रूप, मार्तंड भैरव का रूप। जिनकी 3 आंखें, माथे पर चांद, चमकती तलवार और शरीर हल्दी से पुता हुआ था, मानो जैसे सूरज चमक रहा हो। मतलब डर भी लगेगा ना देखने में। साथ युद्ध में निकले। कार्तिक मास की अमावस्या को युद्ध शुरू हुआ। 6 दिन तक मल और मणि के साथ घमासान युद्ध के बाद आखिर में दोनों ने महादेव के आगे हार मानी और खुद को भगवान महादेव को समर्पित कर दिया। मणि को अपने गलत कर्मों का पछतावा था तो उसने अपना सफेद घोड़ा शिव जी को दिया और हमेशा उन्हीं के साथ रहने की इच्छा प्रकट की, जिसे महादेव ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन मल के इरादे कुछ और ही थे। वो दुनिया का विनाश देखना चाहता था और उसे भूख थी इंसानी मांस की। अब उसकी इच्छा सुनकर महादेव का क्रोध सभी सीमाओं को पार कर गया और महादेव ने अपनी तलवार से मल का सिर काट दिया। कहा जाता है कि उसका सिर एक मंदिर की सीढ़ियों पर गिरा और आज भी भक्तों के पैरों तले उसी मंदिर में उसे कुचला जाता है। इसके बाद महादेव ने यहाँ स्वयं निर्मित लिंग के रूप में रहने का फैसला किया और आज मार्गशीर्ष की छठी तिथि को उन्हें खंडोबा के रूप में पूजा जाता है। खंडोबा यानी बुराई का नाश करने वाला योद्धा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खंडोबा की पूजा आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्हें आज अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाम बदल गए, मार्तंड भैरव और महाल साकांत। कोई उन्हें शिव मानता है, कोई सूर्य और कोई कार्तिकेय का एक अवतार। लेकिन है वो भगवान शिव भी ना। डरावनी भी है। आज खंडोबा के ये परंपराएं ही ज्यादा डराती है। भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन आज से कई बकरे का यहाँ पर एक पेचीदा रिवाज था कि हर साल एक वीर चुना जाता था, यानी एक बच्चा यानी मनुष्य जो जैसे ही बड़ा हो जाता तो उसे अपना बलिदान देना होता था। अब इंसान की बलि है, लेकिन आज भी कुछ भक्त अपने शरीर को कोड़े मारकर भक्ति दिखाते हैं। चौथे नंबर बहुत ज्यादा डेंजरस है, यानी न्याय और बारिश की देवी।
महाभारत की द्रौपदी। सबसे अहम नायिका पांचाली यानी द्रौपदी। हाँ हम सब ने सुना है कि द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी जो अग्नि से प्रकट हुई, लेकिन हाँ। दक्षिण भारत के कुछ समुदायों में द्रौपदी को एक शक्तिशाली देवी के रूप में आज भी पूजा पूजा जाता जाता है। है। लोग मानते हैं कि द्रौपदी में अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे छिपाकर एक साधारण स्त्री की तरह जीवन जिया। लेकिन जब इंद्रप्रस्थ की सभा में पासे के खेल में पांडव हार गए, उन्हें जंगल भेज दिया गया, तब द्रौपदी के साथ हुए अन्याय ने उन्हें बदल हाँ। दिया। कहते हैं उनके अंदर का गुस्सा एक विकराल रूप में बदल गया। जंगल में रहते हुए रात के समय वनवासी समुदायों को एक चमकदार रोशनी दिखाई देती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे द्रौपदी बैठी होती थी। वाओ, लेकिन वो माता साधारण स्त्री द्रौपदी। नहीं थी। लोग उन्हें एक विशाल शक्तिशाली देवी के रूप में देखते थे। वो गांव देवी ही वालों ने तो उनकी है। पूजा शुरू की और उन्हें देवी का दर्जा दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? उनकी बंजर जमीन पर बारिश होने लगी, सूखी मुरझाई फसलें लहराने लगी। इसके बाद द्रौपदी को क्या मिरेकल है ना। मरियम्मन के नाम से पूजा जाने लगा, यानी बारिश कराने वाली माँ। लोग मानते हैं कि वाओ। मरियम्मन की पूजा से गांव में कोई भी समस्या नहीं आती, बारिश अच्छी होती है और बीमारियां खासकर चेचक दूर हो जाती है। उनकी पूजा के दौरान कई त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें रात के समय तेल से बने दीपक जलाए जाते हैं और मरियम्मन की पूजा की जाती है। तीसरे नंबर वाओ। पर है अयनार, यानी गांव के रक्षक। तमिलनाडु के अयनार। हर गांव के बाहर आपको उनकी विशाल मूर्ति मिलेगी। हाँ, ये अयनार मूर्तियां को बहुत बार टीवी तमिलनाडु पे और देखा केरल है। में ग्राम देवता के रूप में देखा जाता हाँ, है। ग्राम हाथों देवता। में तलवार लिए, घनी मूछे, बड़ी बड़ी आंखें और उनके साथ एक सफेद घोड़ा। मान्यता है कि अयनार गांव के पहरेदार हैं। रात में जब सब पहरेदार। सो रहे होते हैं तो वो गांव की और गांव वालों की फसलों की और साथ ही उनके जानवरों की रक्षा करते हैं। हिंदी में मतलब पूरे अयनार का गांव की मतलब है रक्षा करते हैं। विश्व का स्वामी। हमारे पुराणों में उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पुत्र माना जाता है। वाओ। लोग मानते हैं कि उनके रहते हुए बुरी आत्मा गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। उनकी पूजा करते समय बहुत अच्छी बात है। उन्हें बकरे और मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। दरअसल ओह माय अयनार गॉड। को बकरे की बलि उन्हीं की तलवार से दी जाती है और इन्हें मृत्यु, उन्हीं की विनाश तलवार और से। खतरे का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारत में लोग उनकी पूजा प्रेम या भक्ति से नहीं, बल्कि डर से। करते हैं। इसकी कथा प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी मिलती है। गांव वाले पारंपरिक कपड़े पहनकर अपने शरीर पर रंग लगाकर तलवारों के साथ नृत्य करते हैं। ये एक ऐसा यार, उत्सव ये है तो जो मतलब देखने थोड़ा में जितना डर भी भव्य लगेगा। होता है, उतना ही रहस्यमयी। हाँ। दूसरे नंबर पर है नृति, यानी विनाश की देवी। भारत के सनातनी प्राचीन ये तो वैदिक पहली बार ग्रंथों में सुना है। नृति का जिक्र किया गया है। नीर का मतलब है किसी चीज से रहित और रति का मतलब होता है धन और समृद्धि, यानी वाओ। नृति है धन और समृद्धि से रहित होने की देवी। लक्ष्मी हमारे माता है उत्तर क्या? भारत में इन्हें देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी भी कहा जाता है, जो लक्ष्मी के बिल्कुल विपरीत है। अर्थवेद में नृत्य को सभी रोगों का कारण बताया गया है, लेकिन अगर उनकी सही तरीके से पूजा की जाए तो वो इन क्या? रोगों से छुटकारा भी दिला सकती है। महाभारत में कहा गया है कि नृत्य अधर्म की पत्नी है, भय और मृत्यु उनके पुत्र अधर्म की हैं। पत्नी। ऋग्वेद के अनुसार जो नृत्य के वश में आ जाता है वो एक गहरे कुएं में फंस जाता है, Oh जहां my से God। निकलना बेहद मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नृत्य इतनी नकारात्मक है तो उन्हें देवी का दर्जा क्यों मिला है? हाँ। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि लक्ष्मी और समृद्धि तक पहुंचने के लिए पहले नृत्य का प्रकोप सहना पड़ता है। वो हाँ, लक्ष्मी ये की भी तो बड़ी होता बहन है। हालांकि आज नृत्य की पूजा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ स्थानीय संस्कृतियों में उनका प्रभाव आज भी देखा जाता है। Oh my लेकिन अब God। बात करते हैं नंबर 1 पर Number मौजूद 1। खतरनाक देवता। आप इन्हें भूत प्रेत की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ये है भूत प्रेत। मसान। उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ के लोग देवताओं के प्रति आस्था और उनके बनाए गए नियमों के अनुसार ही चलते हैं। यहाँ लोग जितना देवताओं को मानते हैं उतना ही भूत पिशाचों को भी। अगर कभी आप उत्तराखंड जाएंगे और आपने वहाँ के स्थानीय निवासों से कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि नदी किनारे हम तो रात के कभी समय नहीं ना गए। जाएं और पहाड़ी इलाकों में ना चिल्लाएं, क्योंकि उनका क्यों? मानना है
कि इससे मसाण लग जाता है। मसाण लगने को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में छल लगना या परी लगना कहा जाता है। मतलब ये भूत कुकिल लग जाता है प्रकृति क्या? की भयंकर डरावनी प्रेत आत्मा होती ओह माय है। इनके गॉड। विषय में कहा जाता है कि ये उन युवकों की प्रेत आत्मा होती है जो अप्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन्हें नदियों के एक संगम से लेकर दूसरे संगम तक का अधिपति माना जाता है। ये ओह माय लड़कियों और गॉड। छोटे बच्चों को ज्यादा पीड़ित करती है। इनके आक्रांत होने पर व्यक्ति गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाता है। व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं। करने लगता है और दवा का भी कोई उस पर असर नहीं होता। इससे मुक्ति मतलब पाना इतना काफी खतरनाक कठिन है। होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के कई सारे इलाकों में इनके आज भी मंदिर बने हुए हैं और वहाँ इनकी पूजा अर्चना होती है। अल्मोड़ा के परगना फलदा कोट के काकड़ी घाट के पास कंडार खोआ नामक एक जगह है जहाँ कोसी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है जिसे मसाण मंदिर देवता बना मंदिर हुआ भी है। कहा जाता है। कई लोग मसाण को देवता मानते हैं और उन्हें पहाड़ों का रक्षक भी कहते हैं। ओह समाज माय में गॉड। न्याय न मिलने वाले लोग मसाण देवता के मंदिर में न्याय की गुहार भी लगाते हैं। तो दोस्तों, कभी आप पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाएं तो नदी के किनारे रात के समय ना जाएं और पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल भी ना चिल्लाएं, नहीं तो आप पर भी मसाण लग सकता है। तो दोस्तों, ओह ये माय थे हमारे गॉड। भारत के कुछ रहस्यमय देवी देवताओं की कहानी। ये कहानियां हमें दिखाती हैं और सिखाती हैं कि कैसे अलग अलग समुदायों ने एक ही ईश्वर को अपने अपने तरीके से अपनाया हाँ। है। ये परंपरा विश्वास, भक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का अनूठा संगम है। आपने देखा कि सब कुछ कितना भयंकर है, कितना मतलब मिस्टीरियस है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।